प्रणाम दोस्तों। गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच लेकर आया हूं और एक जादू की पोटली। और आज के पोटली में है ग्राउंडिंग। आज के पोटली में है एक और मैसेज जो हो सकता है आपने ही कभी सोचा था। आपने सोचा था कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका वीडियो तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। तो ये आपकी प्रॉब्लम का वीडियो है, ऐसा मुझे लगता है। क्या दोस्तों आप भी परेशान हो? शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ गई, पेन हो रहा है, सारे जमाने की समस्या ही समस्या है, शरीर से परेशान हो चुके हो, ऐसा लगता है कि यार आत्महत्या कर लो, खुदकुशी कर लो। ऐसा लगता है जीवन बहुत हो गया जीना, यार इतनी बीमारियां किसी को होती है क्या, मुझे क्यों हो गई? मुझे यार ये भी है वो भी है, मल्टीपल बीमारियां है मुझे, उसको नहीं है मुझे ही है। क्यों? मुझे कितना पाप कर दिया मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, मुझे सारी बीमारियां हो गई और आप परेशान हो गए। ये मेडिसिन लेते हो फर्क नहीं पड़ता, वो मेडिसिन लेते हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वहां पर एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, आयुर्वेद लिया, बाबा के पास गए, जड़ी बूटी लिया, जादू टोना किया, शिव मंत्र किया, सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एज इट इज परेशान हो गया, थक गए। ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। यस, अगर आप भी परेशान हो तो इस वीडियो को दोनों कानों में हेडफोन लगाकर सुनो। ये मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये जो आपके शरीर में चल रहा था, जो हो रहा है, ये किसने खींचा? हु इज अट्रैक्टर, हु इज क्रिएटर? वो क्रिएटर दोस्तों आप ही के अंदर बैठा हुआ है। हमारे अंदर अमृत पैदा करने वाली मशीन है और हमारे अंदर पॉइजन पैदा करने वाली भी मशीन है। आपको पता है अमृत और पॉइजन जो मैंने बोला ये कैसे होता है? एक कहानी आपको पता होगी। दो फ्रेंड थे, वो खेती में काम करने गए। एक जो फ्रेंड था वो पीछे था, एक आगे था। आगे वाले के पाँव में सांप ने काट दिया, पीछे वाले ने देखा, उसने पाँव को झटक दिया, सांप निकल गया। पीछे वाले ने देखा लेकिन उसको बताया नहीं, क्योंकि वो उसके खेत में काम कर रहा था। उसको लगा अगर मैं आज इसको बताता हूं तो ये अभी घर जाएगा, मेरा काम रह जाएगा। उसने उसको बताया नहीं दोस्तों, और वो घर चला गया। दूसरे दिन में वो काम करने के लिए उसी खेत में आए और वो काम करने लगे, लेकिन ये दोस्त ने उसको कभी नहीं बताया कि तुझे सांप ने काटा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, महीने बीत गए और एक ऐसा समय आया दोस्तों कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। पहला दोस्त दूसरे को बोलता था मैंने तुझे पैसे दिए थे, तूने मुझे क्या दिया? वो मैंने तुझे ये दिया था, मैंने तुझे गाड़ी दी थी, मैंने तुझे घोड़ा दिया था, मैंने तेरा ये काम किया था। वो ये बोलता था, वो ये बोलता था, और दोनों की जो स्पीकिंग चल रही थी एक दूसरे के बारे में, टोना टोटकी चल रही थी, मैंने तुझे ये दिया, तूने नहीं दिया। तो ऐसे होता है ना कभी कभी। ऐसे होते होते क्या हुआ दोस्तों, एक दोस्त से मुंह से निकल गया, अरे तू मेरा दोस्त नहीं रे, तुझे तो उसी दिन मर जाने दिया होता जिस दिन तुझे सांप ने काटा था। तूने जब पांव को ऐसा किया था ना उस दिन मेरे खेत में वो सांप था, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं। मुझे लगा तू मेरा काम नहीं करेगा, तू साला उसी दिन मर गया होता तो अच्छा होता। और दूसरे दोस्त के माइंड के अंदर पॉइजन का निर्माण होना शुरू हो गया। वो दोस्त नीचे गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया, वो मर गया और उसके मृत्यु का कारण था सांप का जहर। ये मैं नहीं कहता हूं, कि गूगल पर पढ़िए बहुत सारी किस्से ऐसे। हमारा माइंड हमारा माइंड अमृत का भी निर्माण करता है। जो अभी तक वो जी रहा था वो अमृत था, और हमारा माइंड पॉइजन का भी निर्माण करता है जो बन गया था। आप पॉइजन भी क्रिएट कर सकते हो, अमृत भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपके जीवन में शरीर में आ रही समस्या, शरीर में हो रही बीमारियां, क्या आपने तो अट्रैक्ट नहीं कर ली? हाँ बिल्कुल, इसके क्रिएटर आप हो। लेकिन आज के बाद आप बीमार नहीं रहोगे।
एक विचार अगर आपको बीमार कर सकता है तो एक विचार आपको स्वस्थ भी करने की ताकत रखता है। अभी तक जो गलती आपने की है उसको अगर आप सुधारना चाहते हो तो वो आपको गारंटी देता है कि आप 100% इससे बाहर निकल सकते हो। हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता दोस्तों। हमारे शरीर का ऐसा डिजाइन किया है परमात्मा ने कि वो हमें बीमार गिराने के लिए पैदा नहीं किया उसने। हमने बीमार गिराने की पूरी तैयारी कर दी। हम हमारे शरीर को क्या दे रहे हैं हमको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं। हमारे शरीर को क्या चाहिए हम क्या दे रहे हैं। आपके घर में गाड़ी है डीजल की, उसमें पेट्रोल चलता क्या? नहीं। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल चलता नहीं, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल चलता नहीं, दोनों गाड़ी में रॉकेल चलता नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी का इंजन खराब होगा नहीं तो क्या होगा? फिर आपके शरीर के अंदर भी तो एक इंजन है, उसको कौन सा ऑयल चाहिए, कौन सा पेट्रोल चाहिए, कभी आपने सोचा? नहीं। आपके घर में लाख रुपए की गाड़ी है, 2 लाख की गाड़ी है, 3 लाख की है, 50,000 की, महीने में 2 बार धोते हो। इस करोड़ रुपए की गाड़ी को कभी धोया? नहीं धोया। बॉडी को कभी डिटॉक्स किया? नहीं किया। ऋषि मुनि ने बोला था उपवास करो, कभी किया? नहीं किया। उपवास करते हो तो ज्यादा खाते हो, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है ऊपर रहना, उपवास, ऊपर रहना। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता। एक दिन के लिए, महीने में एक दिन, एक आदत ऐसी लगा लो, एकादशी कर लो, एक दिन उपवास करो। उपवास माने जूस, फ्रूट, अंकुरित पानी। एक दिन पूरा बॉडी को डिटॉक्स होने दो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार। लेकिन हमने नहीं किया, हमारा शरीर खराब हो गया। दिन भर रात भर खाते रहते शरीर खराब होते रहता है। तो शरीर को खराब करने की, बीमार करने की सारी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। अब कोई बात नहीं, जो भी हो गया। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिया तो ये वीडियो के बाद में आपको स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। आप 100% स्वस्थ हो सकते हो। मेरे गुरुजी को उम्र के 38 साल की उम्र में दोनों किडनियों का प्रॉब्लम आया था और आज मेरे गुरुजी 75 ईयर्स के हैं। इतने एनर्जेटिक है, इतने शक्तिशाली कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी उनके पास में है। उनकी दोनों किडनियों का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया और उन्होंने अपने ऊपर काम किया। हम उनके शिष्य हैं, हमने उनको फॉलो करना है। मेरे गुरुजी मेरे रोल मॉडल है। उनसे मैंने जो सीखा मैंने मेरे जीवन को अप्लाई कर दिया, मैंने मेरे परिवार के ऊपर अप्लाई कर दिया। और आपको जानकर खुशी होगी मेरे परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन हमारा डाइट सिस्टम हमने चेंज करने के बाद हमें जो दिखा है उसमें रिजल्ट मिले हैं जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, वो अकल्पनीय है। अविश्वास से नहीं, आपका विश्वास नहीं बैठेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। यस, होता है। कुछ भी नहीं करना है। हालांकि वो आज का विषय नहीं है, आज का विषय मेरा दूसरा है। लेकिन आज मैं वो बता रहा हूं कि शरीर को आपने खराब कर दिया, अब इसको आपको मुक्त करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको लगता है कि मैं क्या खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं, सोचो मत। भूख लगी तो खाना है। बगैर भूख का खाना छोड़ दो, आधे बीमारी है खत्म। और आपका जो डाइट है उसमें 5 चीजें हटा दो जो सफेद है। सफेद चीजों को हटा दो, ये आपको घातक है। जो भी चीज सफेद दिख रही है वो आपका दुश्मन है, ऐसा समझ लो। निकाल दो उसको, खाने में से नहीं खाना। आप बोल रहे हैं मूली सफेद है, मूली जमीन में आती है, आर्टिफिशियल नहीं है। चीनी, दूध, दूध आया जानवरों से, आपके कोई काम का नहीं, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, पॉइजन है। मिल्क इज साइलेंट किलर, गूगल पे जाके सर्च करो। आदरणीय गुरुजी की किताब है मिल्क इज साइलेंट किलर। मिल्क ये हमारा साइलेंट किलर है। दूध हमारी दुश्मन है। जानवरों से जो भी चीज आई ना हमारा दुश्मन है, चिंता मत करो। सफेद चीनी है, दूध है, मैदा है, तेल है, नमक है, ये हमारे दुश्मन है। इनके बिना हम खाना खा नहीं सकते, इनके बिना हम रह नहीं सकते। तो इसके अंदर क्या परिवर्तन करना है, इसके बदले में क्या लेना है? दूध के बदले में दूध पी सकते हो, बादाम भिगो के रखिए, दूध बनाइए पानी डालकर। तेल की जगह पानी यूज कीजिए। मैदे की जरूरत नहीं। गेहूं का आटा भिगोकर, ज्यादा देर भिगोकर खाइए, जल तत्व बढ़ेगा, आटा अच्छा रहेगा। रेडीमेड आटा मत खाइए, अपने घर पे पिसा हुआ आटा खाइए। घरघंटी मिलती है, घरघंटी लेकर आइए, घर पे गाना बनाइए, घर का आटा बनाइए, भिगो भिगो कर खाना है। अंकुरित है, ग्राउंडनट्स है, मूंग है, मोट है, चने हैं, चौली है, सारा भिगो कर खाइए। सलाद है, ना जाने कितने प्रकार के फल है, आराम से खाइए। भोजन करना एक बार भोजन करिए, लेकिन उसमें नमक भी कम डालिए। और नमक आपको थोड़ा सा सेंधा और थोड़ा सा बाकी का नमक जो समुद्री नमक होता है उसका यूज कीजिए।
मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा छोड़ दीजिए, धीरे धीरे चेंज कीजिए, जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा। मुझे भी ऐसा लगता था जब मैंने गुरु जी को सुना था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ ये होता है, क्योंकि हमने सब छोड़ दिया और आपके सामने हो। 20 घंटे काम करता हूँ, 20 आवर्स, 4 घंटे सोता हूँ, एनर्जी आप देखो। ओके, चलिए, तो हमने क्या बोला, आपको शरीर की बीमारियों को एंड करना है। आज मैं आपको एक टेक्निक दूंगा, उस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। उसका नाम है ग्राउंडिंग टेक्निक। शरीर की बीमारियों को ग्राउंड करना। हमारे शरीर में जब पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ जाता है ना, तो बीमारी बढ़ती है। हमें क्या करना है, बॉडी को जमीन से टच करना है। आप धरती पे चलो, घास पे है या फिर जमीन पे, मिट्टी पे। देखो, जो खेत में काम करने वाले किसान होते हैं ना, वो कभी बीमार कम पड़ते हैं। अभी ज्यादा बीमार पड़ने लगे क्योंकि वो ज्यादा की चीजें गलत गलत खा रहे। वो भी गलत खा रहे, पहले नहीं खाते थे, अभी खा रहे। हाँ, तो जमीन पे चलो, ग्राउंडिंग हो जाओ। अब जो लोग ग्राउंडिंग नहीं हो पाते, उनका घर पॉसिबल ही नहीं। कभी एक हफ्ते में चले जाओ, 15 दिन में चले जाओ, ठीक है, लेकिन डेली ग्राउंडिंग कैसे हो जाएंगे, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो लोग घर के अंदर ग्राउंडिंग होना चाहते हैं, अपने फ्लैट के अंदर धरती पे नहीं उतरते हुए भी आप ग्राउंड कर सकते हो। बॉडी का वोल्टेज नेगेटिव कर सकते हो, बॉडी को स्वस्थ बना सकते हो। देखो, पहला ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, आपका डाइट तो बदलना पड़ेगा। डाइट में से 5 चीजें हटा दो। एल्यूमिनियम के बर्तन भी पॉइजन है, एल्यूमिनियम के बर्तन हटा दो। ये बाकी 5 चीजें जो सफेद दिख रही, इसको हटा दो, बस। आपको बीमार कोई नहीं गिरा सकता फिर। अब यहां से शुरुआत आपने करनी है। दूसरी चीज, अपने बॉडी को ग्राउंड करना है। सवेरे आप नहा लिए, फ्रेश हो गए, अब आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मुझे नहीं मालूम, करते हो तो करो, नहीं करते हो मत करो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी। आपको क्या करना है, अब 2 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। एक कमरा बंद करो, अपने धरती पे खड़े रहो जो आपके घर में है। नीचे कोई लेना नहीं, मैट वगैरह लेना नहीं, टाइल्स पे खड़े रहो जहां पर आप खड़े हो। दोनों हाथों को रब करना और दूर तक फैलाना, ऐसे यूं, और गर्दन को ऊपर उठाना है। आपको इस मुद्रा में रहना है। दोनों हाथ ऐसे फैले हुए, ऐसे जैसे किसी को बाहों में लेते हैं हम, और गर्दन थोड़ी ऊपर, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस अंदर लेना है और आपको ओमकार का उच्चारण करना है। आपको देखना है जैसे आपने ओम बोला, आकाश की तरफ से एक सफेद कलर का प्रकाश आया, आपके शरीर में गया। जब यहां पर आया तो आपने बोला म, यहां तक ओम, मतलब ओ बोलना है विशुद्धि चक्र तक, और विशुद्धि चक्र के आगे बोलना है म। और ऊपर से जो सफेद कलर का प्रकाश आया, वो आपके शरीर को क्लींज करता हुआ, शुद्ध करता हुआ नीचे की ओर धरती में चला गया और ग्राउंडिंग हो गया। 3 बार बोलना है, ग्राउंडिंग, 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 बस। आपको कुछ नहीं करना है। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग। आंखें बंद करके देखो कि आप मिट्टी पे खड़े हो। आकाश की तरफ से एक प्रकाश आया, आपके शरीर को शुद्ध करता हुआ, झंझोलता हुआ, पूरा साफ करता हुआ, शरीर से सारी गंदगी को निकालता हुआ, आपके पांव के माध्यम से धरती में विलीन करता हुआ वो प्रकाश पूरे धरती में विलीन हो गया। 3 बार बोलो, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग। अब ये क्या है मैं बाद में बताता हूं। और दूसरा, ओम बोलना है। अब और हाथ ऐसे ही है आपके, 2 बार ओम बोलना है। अब 3 बार, 4 बार, 5 बार भी बोल सकते हो, कम से कम 2 बार बोलना है। एक ओम बोलने को 40 सेकंड लगेंगे, 2 ओम बोलने को 80 सेकंड, और सांस लेने को 10-20 सेकंड, मतलब 2 मिनट का काम है आपका। दूसरा, ओम बोलते समय आपको क्या देखना है, आंखें बंद करके ऐसे ही आपको देखना है कि नीचे से, धरती के नीचे से एक ऊर्जा आई, आपके तलों में गई। तलों में जैसी वो गई, ओम, यहां से म, नीचे ओ, यहां से म, और ऊपर से आता हुआ यहां से ओ, नीचे म। इस ओमकार की ध्वनि से अपने शरीर को क्लींज करें। 3 बार बोले। नीचे करेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्राउंडिंग, 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 अर्थिंग, 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 ये भी बोल सकते हो। शरीर को अर्थ कर दिया आपने,
धरती के साथ एक कर दिया। और ऊपर करेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। मतलब अपनी ऊर्जा को आपने कहां पर विलीन कर दिया? पूरे ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। आपने आपके शरीर की बीमारियों को संभाल कर रखा है, उसको धरती में डालो या तो आकाश में फेंको, नहीं तो वो आपके शरीर के वोल्टेज को बढ़ा बढ़ा कर और 2-4 बीमारियों को खींच कर लाएगी। करके देखो, कभी नहीं बोलूंगा, विश्वास रखो। 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएंगे। 1 महीना मैंने ज्यादा बोल दिया, आप करके देखो। पहले दिन ही आपको लगेगा अरे यार इतना फ्रेश हो गया मैं। आप 3 बार करेंगे और ज्यादा फ्रेश, 4 बार करेंगे और ज्यादा फ्रेश, 5 बार करेंगे और ज्यादा फ्रेश। 10 मिनट दे दो खुद के लिए, 5 मिनट दे दो। ओमकार की ध्वनि को ऊपर से लेना, ग्राउंडिंग करना, नीचे से लेना, ब्रह्मांड को देना। ब्रह्मांड में विलीन हो, आकाश तत्व में विलीन हो। आप आकाश तत्व में भी बोल सकते हो जैसे आपको उचित लगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने ब्रह्मांड ही बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने आकाश ही बोलना है। आप आकाश बोलो, ब्रह्मांड बोलो, धरती बोलो, ग्राउंडिंग बोलो, अर्थिंग बोलो, आपकी जो मर्जी, आपको जो शब्द अच्छा लगता है वो प्रयोग करो। लेकिन जब आप देखते हो ना तो देखो कि प्रकाश आया, शरीर को क्लींज करता हुआ, सब गंदगी को निकालता हुआ धरती में चला गया। शरीर से सारी गंदगी धरती में चले गई। और जब नीचे से करेंगे तो पूरे शरीर से गंदगी को निकालकर आकाश में काला धुआं निकल गया, पूरे आकाश तत्व में, ब्रह्मांड में विलीन हो गया। हे ब्रह्मांड, मेरी सारी दिव्य शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से आपको आंखें खोल देनी है। 2 मिनट का प्रयोग, 5 मिनट का प्रयोग आपके जीवन को बदलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस प्रयोग को आप करके देखिए। विश्वास मत करना, करके देख लेना, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक सारी बीमारी एक दिन में नहीं निकलेगी। 90 दिन अगर आप ये प्रयोग करते हो, 90 डेज लिख कर रखिए कैलेंडर के ऊपर। 1 महीने में 30% आराम मिलेगा। ये आपकी बॉडी को हील करेगा। दूसरे महीने में 50%, और हो सकता है 90 दिन के अंदर आप 100% हो जाओ। मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर से, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। और ये सब क्या है मालूम है? मैंने बोला ना, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। ये आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है। आपके मन के अंदर आपके शरीर के लिए जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, वो निकालेगा, डिटॉक्स करेगा। और महीने में 1 दिन उपवास जरूर कर लेना, एकादशी कर लेना। वो एकादशी कौन सी? यहाँ कोमलता, यहाँ कोमलता, यहाँ नम्रता, यहाँ पवित्रता। महीने में 1 दिन अच्छा बोलो सबके लिए, अच्छा सोचो सबके लिए, पवित्रता करो हर व्यक्ति के लिए। 1 महीने में 1 दिन 3 काम करो। उपवास, ऊपर रहो। ऋषि मुनियों ने बोला था उपवास, हमने उपवास का मतलब गलत निकाल दिया। बम खाते हैं उपवास के दिन, तो उल्टा ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों, अपने शरीर को बीमार गिराने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो तुम हो। अब आपको अभी तक जो किया, अगर उसको आप प्रायश्चित्त करना चाहते हो तो शरीर को अल्कलाइन चीजें देना शुरू करो। 80% अल्कलाइन करो, पहले 50 करो, फिर बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे आपका बॉडी अल्कलाइन बनेगा। उसके बाद में आप अपने माइंड के ऊपर काम करो, सजेशन दो उसको कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। आप वो बोल सकते हो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मणि तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। जो भी बोलो, वो संस्कृत में तो भी चलेगा, हिंदी में बोलो तो भी चलेगा। कराग्रे लक्ष्मी मतलब मैं धनवान हूँ, स्वस्थ, मैं मेरे हाथों के बीच में सरस्वती मतलब मैं बुद्धिमान हूँ, नीचे ईश्वर है मतलब मैं ईश्वर की संतान हूँ। हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, तमिल में बोलो, गुजराती में बोलो, संस्कृत में बोलो, काम करेगा। आपने माना तो मंत्र बना। मंत्र का मतलब है मन का यंत्र। जिसको मन ने माना वो मंत्र बनेगा आपके लिए, नहीं तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी मैसेज आप लोगों को दिया है, अगर आपको लगता है मैसेज में थोड़ी बहुत ताकत है तो दूसरों को शेयर करें। नहीं करना है आपकी मर्जी, करते हो आपकी मर्जी। धन्यवाद, थैंक यू।